हाय फ्रेंड्स, पंकज रेलवे ड्रीम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक और नई अपडेट लेकर आपके साथ आए हैं। आरआरसी प्रयागराज द्वारा सेकेंड डीबी जारी कर दी गई है। बहुत ही बढ़िया यहाँ से सेकेंड डीबी जारी की गई है। यदि सेकेंड डीबी किसी को देनी है आरआरसी को, तो यहाँ से सीखना चाहिए। जिस तरीके से आरआरसी ने क्लैरिफिकेशन के साथ सेकेंड डीबी जारी की है, सभी छात्रों को खुश कर दिया है। यहाँ से 2.5 नंबर तक कट ऑफ कम हुआ है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से क्लियर हो गया है, एक जवाब भी आ चुका है कि क्यों नहीं हो रहे हैं एसटी एससी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के सिलेक्शन सेकेंड डीबी में। आखिर क्या वजह है, इसका भी इन्होंने जवाब अच्छी तरीके से दिया है। तो चलते हैं नोटिस पर। तो दोस्त, ये रही रेलवे रिक्वायरमेंट सेल प्रयागराज इम्पोर्टेंट नोटिस CNRC 01/2019। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पूरा का पूरा डेटा देके रखा, कितने पेंडिंग है, कितनी टोटल वैकेंसी है, फर्स्ट डीबी में कितने सिलेक्शन हुए, कितना कट ऑफ लगा, सेकेंड डीबी में कितना कट ऑफ लगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की है और बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है प्रयाग ने। ऐसा सभी आरआरसी को करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से टोटल वैकेंसी थी वो 4733 थी, जिसमें से यूआर के 2080, एससी के 678, एसटी के 317 और ओबीसी के 1175, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के 474 वैकेंसियाँ थी। अब जो फर्स्ट डीबी कॉल बुलाई गई थी, यहाँ से 4730 में से 4653 बुलाई गई थी कॉल, जिसमें से यूआर के 2049, इसमें कैटेगरी शिफ्टिंग के कारण इतनी यूआर में सिलेक्शन हुए हैं। एससी के 672, एसटी के 310, ओबीसी के 1155 और ईडब्ल्यूएस के 467। जो 77 पोस्ट कम आई है जो फर्स्ट डीबी में बुलाए गए थे, वो इसका वजह के देखे रखा है कि 77 पोस्ट आर केप्ट वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड कोर्ट केस। तो जो भी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स नहीं मिले होंगे, उनके कारण 77 सीटें छोड़ दी गई। अब जो कट ऑफ लगा था आपके फर्स्ट डीबी में, देख सकते हैं यूआर का 70.30, एससी का 58.19, एसटी का इसी प्रकार 47.12 और ओबीसी का 66.74 और ईडब्ल्यूएस का 58.31। और साथ ही साथ डीओबी भी मेंशन है एससी में और आपके ओबीसी में। एक्स सर्विसमैन का भी आप देख सकते हैं, यहाँ से सीसीए वालों का भी देख सकते हैं और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी वाले छात्रों का भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आगे नीचे बात करूँ तो ये तो अभी तो फर्स्ट डीबी की बात है। अब यहाँ से देखिए, जो टोटल पेनलाइज हो चुके हैं, इशू कर दिए गए हैं आज तक डेट में, तो 4152 छात्रों को पेनलाइज कर दिया गया है, जिसमें से यूआर के 1819, एससी के 638, एसटी के 291 और ओबीसी के 962 और ईडब्ल्यूएस के 442 छात्रों का पेनलाइज्ड सिलेक्शन हो चुका है। अब जो रिमेनिंग यानी कि शेष सीटें जो बच रही हैं, टोटल 501 हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से 501 सीटें यहाँ रिमेनिंग है, जिसमें से कैटेगरी वाइज भी बता दिया इन्होंने कि यूआर की 230, एससी के 34, एसटी के 19, ओबीसी की 193 और ईडब्ल्यूएस की 25 सीटें रिमेनिंग बची हुई हैं, जिसमें से अब पेंडिंग जो है टोटल 501 तो आपकी वैकेंसी बची हुई हैं, जिसमें से 183 पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। अब 183 में भी कैटेगरी वाइज कितने कितने पेंडिंग, वो भी आप देख लीजिए। यूआर के 67, एससी के 34, एसटी के 6 और ओबीसी के 59, ईडब्ल्यू एस वाले जो हैं वो 25 सीटें जो हैं पेंडिंग में अभी इनके छात्र रखे हुए हैं। रीजन वही होगा कि इम्पर्सोनेशंस या फिर बायोमेट्रिक मिसमैच, मेडिकल पेंडिंग, मेडिकल अपील वगैरह जो कुछ भी होगा, इनके कारण ये 183 छात्र टोटल पेंडिंग में है। अब यहाँ से सेकेंड डीबी डॉक्यूमेंट्स कॉल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ से 318 छात्रों की सेकेंड डीबी आई है, जिसमें से यूआर के 163 और एसटी के 13 और ओबीसी के 142 छात्रों को शामिल किया गया सेकेंड डीबी में। अब कट ऑफ भी यहाँ इन्होंने जारी कर दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यूआर का पहले लगा था, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 70.30, जबकि यहाँ जो कट ऑफ लगा है यूआर का वो लगा है आपका 68, मतलब कि लगभग यहाँ से 2.30 के आसपास यहाँ से कट ऑफ डिक्रीज हुआ है यूआर का। इसी प्रकार मैं यदि एसटी की बात करूँ तो एसटी में जो आपका लगा है, यहाँ से देख सकते हैं 47.12 और अभी यहाँ जो लगा है वो लगा है
46.76। तो यहाँ 47.12 लगा था, यहाँ लगा 46.76। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग 0.36 के आसपास यहाँ इनका कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। इस प्रकार यदि मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में जो पहले कट ऑफ लगी थी वो 66.74 यानी कि 66.74, और अब जो लगी है वो 66.26 हुई है सेकेंड डे में घट करके। तो यहाँ से लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ 26 है, 26, यहाँ 74, तो आप मान सकते हैं 44 और लगभग 47 के आसपास यहाँ से कट ऑफ डिक्रीज हुई है ओबीसी की। अब यदि मैं यहाँ से बात करूँ एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों का कुछ जोन द्वारा सिलेक्शन सेकेंड डीवी में नहीं दिया जा रहा है, तो इसका भी यहाँ रीजन मेंशन है आरआरसी प्रयागराज के द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ से जो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इशू ऑफ ईडब्ल्यूएस हु हैज़ बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल बट नो पोस्ट एलोकेटेड टू देम। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका ये आंसर दिया है कि प्रायोरिटी फॉर पोस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स व्हाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। दूज यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जब छात्रों के द्वारा यहाँ फॉर्म फिल किया गया था तो यहाँ इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी, प्रायोरिटी भरी थी कि आप मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी में मुझे ट्रैकमैन चाहिए या पॉइंट्समैन चाहिए, फिर सेकंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे, ऐसे यहाँ प्रायोरिटी द्वारा भरी गई थी। अब उसके आगे देखते हैं क्या लिखा है कि those EWS candidates who were qualifying in your cutoff were called against your post, but some of the candidates were not getting high preference post the time of allotment against your vacancies were shifted to EWS category allotted higher preference post as per choice such concept 59 previous candidates you are merit। इनमें इस पूरे का मैं पूरा आपको मतलब बताना चाहूँ तो जैसे यहाँ दो रूल्स लग रहे हैं। एक तो पहले सेंटर गवर्नमेंट जो जॉब होती है उसमें रिजर्वेशन का रूल लगता है कि यदि भी कोई भी कैंडिडेट्स यूआर के कट ऑफ को पार करता है, वो चाहे एससी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो या फिर एसटी का हो, उसे यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ समस्या ये पैदा हो गई कि यूआर में तो काउंट कर लिया गया उन छात्रों को, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लीजिए ओबीसी की जो कट ऑफ लगी है मेरिट को 60 लगी है और यूआर की जो कट ऑफ लगी है वो मान लीजिए कि 65 लगी। अब यदि ओबीसी वाला 66 मार्क्स पाता है तो इसको काउंट किया जाता है यूआर में और उसका सिलेक्शन यूआर से ही होता है और उसकी जो सीट है वो खाली हो जाती है ओबीसी वालों के लिए। लेकिन अब यहाँ बात फंस रही है सेकंड की, जिसका रेलवे अपना रूल बता रहा है कि यदि 66 मार्क्स पाने वाला जो ओबीसी का छात्र है उसने फर्स्ट प्रायोरिटी में मान लीजिए पॉइंट्समैन भरा है, अब ये 66 नंबर अपने कैटेगरी से पाया है और यूआर में काउंट हुआ है और यूआर में मान लीजिए कि जो पॉइंट्समैन की सीटें हैं वो फिलअप हो चुकी हैं, तो अब इसको अपनी प्रायोरिटी की सीट नहीं मिल रही जबकि इसने 66 नंबर पाया है। तो ऐसे केस में इसको अलग पोस्ट दी जा रही है। तब इन छात्रों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाता है कि मैंने तो 66 नंबर पाए हैं अपने कैटेगरी से, कट ऑफ से 6 नंबर ऊपर है, फिर भी मुझे मेरी पॉइंट्समैन की जो प्रेफरेंस थे मेरे उसके हिसाब से पोस्ट नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ से आरआरसी ने क्या किया है कि जो भी छात्र यूआर में क्वालिफाइड थे अदर कैटेगरी वाले, उन्हें वापस से अपनी कैटेगरी में शिफ्ट करके उन्हें वो पोस्ट दी जा रही है, जिसके कारण यूआर वाले छात्रों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और उनका नंबर ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। और जो सीटें खाली होनी चाहिए थी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो यूआर में काउंट हुए थे वो अब रिटर्न फिर से अपनी कैटेगरी में आ गए हैं, जिसके कारण अब छात्रों की संख्या कम हो गई। इस कारण यहाँ पर सेकेंड डिवीजन में यूआर छात्रों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है और उनके नंबर भी ज़्यादा गिर रहे हैं, क्योंकि लगभग अभी जो कुछ जैसे एनआर चंडीगढ़, आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे, मध्य पश्चिम रेलवे, जबलपुर ने भी ऐसा ही किया है कि उन्होंने अपने ही कैटेगरी में शिफ्टिंग कर दी है जो भी यूआर छात्र में क्वालिफाइड थे, जिसके कारण ये ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है और छात्रों को लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसमें ना तो छात्रों का दोष है और ना ही आरआरसी का, लेकिन फिर भी एक
उचित निर्णय लेना चाहिए कि आप 2-2 रिजर्वेशन लगा करके, 2-2 रूल लगा करके आप कहीं ना कहीं किसी खास कैटेगरी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ पर रेलवे को कुछ न कुछ एक नया बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और रही बात इसमें कि यहाँ से एससी का क्यों नहीं आया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ कि टोटल जो रिमेनिंग वैकेंसी थी एससी की, वो एससी और ईडब्ल्यूएस की, एससी की 34 थी और ईडब्ल्यूएस की 25 थी। और टोटल की टोटल सीटें पेंडिंग में चली गई। एससी की भी 34 है और ईडब्ल्यूएस की भी 25 है। तो जब पेंडिंग में है, जब तक इनका क्लियर नहीं होगा या कोई एब्सेंट नहीं होगा, छोड़ नहीं देगा, तो सीट खाली ही नहीं हो रही इन दो कैटेगरी की, इसलिए सेकंड डे भी नहीं दी गई। अब हो सकता है इस पेंडिंग वाला क्लियर हो जाए तो कुछ सीटें खाली हो जाए ईडब्ल्यूएस और एससी के, तो वो अगली आपके थर्ड डे में ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारा मसला है। तो ये रही अपडेट। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और यदि आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।